अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। पहले हम देखेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल हम किसको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल होता है टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स। टेबुलर फॉर्म of all the known elements, यानी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिख लेना। यू कॉल दैट एज पीरियोडिक टेबल। सपोज हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी टोटल में हमारे पास हम मान के चलेंगे कि 9 एलिमेंट्स हमारे पास है। हमें इन 9 एलिमेंट्स को बेटा इन द टेबल अरेंज कर देना। ये हमारे पास एलिमेंट्स हमारे पास ध्यान देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास बेटा एलिमेंट्स होते। अब इन एलिमेंट्स को हमने बेटा इन द टेबल अरेंज कर दिया, लेकिन जो एलिमेंट्स बेटा एक ही वर्टिकल कॉलम में होते हैं, जैसे बेटा ए बी एंड सी, ये एक ही वर्टिकल कॉलम में हमारे पास है। और इसी तरीके से बेटा डी ई एफ ये एक ही वर्टिकल कॉलम में है, जी एच आई ये एक ही वर्टिकल कॉलम में है। पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, लेकिन हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं। जैसे बेटा ए बी सी ये एक ही वर्टिकल कॉलम में आ गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। डी ई एफ ये एक ही वर्टिकल कॉलम में आ गए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। जी एच आई ये एक ही वर्टिकल कॉलम है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। एंड यू कॉल दिस एज पीरियोडिक टेबल। इसी को हम बेटा बोलते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल। अब डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए फ्रॉम टाइम टू टाइम जिन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दे दी। जो पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज लेवेजियर क्लासिफिकेशन। नंबर फर्स्ट इज लेवेजियर क्लासिफिकेशन। लेवेजियर क्लासिफिकेशन, लेवेजियर ने बेटा क्या किया, उसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था इनटू 2 कैटेगरीज। One he called as metals and another he called as non-metals। यानी लेवेजियर क्लासिफाइड द नोन एलिमेंट्स, जो लेवेजियर के वक्त थे उनको डिवाइड किया था इनटू 2 कैटेगरीज। वन ही कॉल्ड एज मेटल्स एंड अनदर ही कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। ये किसकी क्लासिफिकेशन है, लेवेजियर की क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद आया था डॉबरनियर, उसने दिया था बेटा यू कॉल दैट एज डॉबरनियर्स ट्रायड रूल। डॉबरनियर ने बेटा ट्रायड रूल दिया था। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डॉबरनियर ने बेटा एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन उसने लिया थे ग्रुप्स, और एक ग्रुप में उसने कितने एलिमेंट्स लिए थे, 3 एलिमेंट्स। जैसे बेटा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एक ट्रायड उसके पास था। एटॉमिक मास की अगर हम बात कर लेंगे, एटॉमिक मास इसका है 7, इसका है 39 और सोडियम का कितना है 23। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम एटॉमिक मासेस की अगर हम बात कर लेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, इसका होता है 137 और ये वाला जो होता है इसका होता है 88। और इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127 और ब्रोमीन का कितना होता है 80। यानी इसने बेटा यही दिया था ट्रायड्स, और इसने 3 ट्रायड्स लिए थे। और जो एटॉमिक मास होता है मिडल एलिमेंट का यानी सोडियम का, इट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2, इन दोनों का एवरेज होता है। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट जो होता है
इट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग टू। तो ये कौन सा, ये किसने बोला था बेटा? डॉबरनियर ने, इन हिज डॉबरनियर्स ट्रायड रूल। और ये कुछ ही एलिमेंट्स पे बेटा वैलिड था। फिर उसके बाद नंबर थर्ड जो हमारे पास है, फिर न्यूलैंड आया था। न्यूलैंड ने बेटा अपना लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव्स। इसने बेटा अपने लॉ में 2 पॉइंट्स बोले। पहला पॉइंट इसने बोला, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, elements are arranged in the increasing order of, elements are arranged in the increasing order of atomic weight। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, किस ऑर्डर में अरेंज किया? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये पहला पॉइंट इसने बोल दिया। दूसरा पॉइंट, the properties of eighth element, the properties of eighth element was similar to that of first element। the properties of eighth element was similar to that of first element। यानी eighth element जो था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है किस एलिमेंट के साथ? फर्स्ट एलिमेंट के साथ। यानी फर्स्ट और एट्थ जो होता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जैसे बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां पर बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फिर इसी तरीके से बेटा पोटेशियम एंड कैल्शियम। अगर लिथियम हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, अगर लिथियम तो फर्स्ट एलिमेंट, तो इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी किस एलिमेंट के साथ? एट्थ एलिमेंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर सोडियम हमारे पास एट्थ एलिमेंट है, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होगी। अगर हम कार्बन की बात करेंगे, सपोज द कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। अगर हम बेटा ऑक्सीजन को मान के चलेंगे, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। यानी जो प्रॉपर्टीज होंगी फर्स्ट एलिमेंट की, द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ एट्थ एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी किस एलिमेंट के साथ? एट्थ एलिमेंट के साथ। और जैसे बेटा इससे पहले वाले एलिमेंट्स, इट वाज नॉट वैलिड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ये अप टू कैल्शियम बेटा वैलिड था। फिर उसके बाद आया था बेटा मैनलीफ, और उसने बेटा टेबल दिया, दैट इज कॉल्ड एज मैनलीफ्स पीरियोडिक टेबल। मैनलीफ्स पीरियोडिक टेबल। यहां पर लिख लेना बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनलीफ्स पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनलीफ्स पीरियोडिक टेबल। Characteristics of Mandel's periodic table. Number first point. It is based on atomic mass. It is based on atomic mass. यानी मैनलीफ ने क्या किया बेटा? उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके बेसिस पे बेटा? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किसने बेटा? मैनलीफ ने। दूसरा पॉइंट जो है बेटा, जो मैनलीफस पीरियोडिक टेबल होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ
ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मैंडलीफ ने बेटा अपना पीरियोडिक टेबल किस में डिवाइड किया था? इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स, इसने टोटल में कितने ग्रुप्स थे? 9 ग्रुप्स। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल में कितने ग्रुप्स थे बेटा? 9 ग्रुप्स। कहां से कहां तक बेटा? 0 से लेकर 8 तक। और पीरियड्स इसमें कितने थे? 12। 12 पीरियड्स इसमें थे। कहां से कहां तक बेटा? 1 to 12। और ग्रुप्स हम किन को बोलते हैं बेटा? जो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, vertical columns, he called these vertical columns as groups। और जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, he called it as, यानी वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम का मतलब हुआ टॉप टू बॉटम, he called those as groups। और हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब हुआ फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, ही कॉल्ड इट एज पीरियड्स। यानी मैंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल को किस में डिवाइड किया था? इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। और अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। नोट करके वहां पर एक पॉइंट लिख लेना, टेल्यूरियम, टीई, टेल्यूरियम has higher atomic mass than iodine, has higher atomic mass than iodine। जो टेल्यूरियम था उसका एटॉमिक मास किससे ज्यादा था? आयोडीन से। was placed before iodine, was placed before iodine। इसको बेटा इसने आयोडीन से पहले ही रखा था। ये बेटा ये वाली लिमिटेशन टेक्स्ट बुक ने बेटा इंक्लूड किया है, लिख लेना। जो टेल्यूरियम है इसका एटॉमिक मास आयोडीन से ज्यादा है, ये आयोडीन के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? ये आयोडीन से पहले होता है। कौन सा बेटा? टेल्यूरियम। नंबर 3rd पॉइंट, जब बेटा मैंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, देयर वर सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, कुछ गैप्स उसने बेटा पीरियोडिक टेबल में रख दिए। नंबर 3rd पॉइंट, देयर वर गैप्स इन द मैंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने गैप्स कुछ रख दिए ताकि जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएंगे वो वहां पर ही डालेंगे। जैसे बेटा उसने एक गैप रखी थी जिसको उसने बोला था इका एल्यूमिनियम, और इका एल्यूमिनियम की जो गैप है वो आज फिल कौन करता है बेटा? गैलियम। एंड ही कॉल्ड, एंड टुडे इका एल्यूमिनियम वी कॉल्ड इट दिस एज गैलियम। इसी तरीके से इसने रखा था बेटा इका सिलिकॉन, एंड टुडे वी कॉल्ड इट एज जर्मेनियम। अच्छे से सुना क्या? जर्मेनियम। और अगर हम देखेंगे मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक चीज है बेटा, यानी मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एंड यू कॉल दैट लॉ एज मैंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ। मैंडलीफ ने अपना एक लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड एज मैंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ। मैंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the physical and chemical properties of the elements or the periodic function or the periodic function of their atomic mass। यानी चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें या केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ वो वाली फंक्शन जो रिपीट हो जाए आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स।
you count those functions as periodic functions. The physical and chemical properties of the elements are the periodic function. और periodic function का simply मतलब है कि properties repeat हो जाती है after regular intervals. Periodic का वही मतलब होता है. Or the periodic function of their atomic mass. यानी physical property या chemical property जो होती है elements की, it depends on atomic mass. और ये वाली प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये सिंपल फंक्शंस नहीं होते एटॉमिक मास के, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं. यानी द प्रॉपर्टीज रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. यानी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. यू कॉल दोज प्रॉपर्टीज एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो मुझे सुना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Modern periodic table. Modern periodic table जो है, it is based on Moseley's experiment. It is based on Moseley's experiment. Moseley का एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, कि उसने यहां पर एक मेटल सरफेस ले ली. ये मेटल सरफेस, उसने मेटल सरफेस के ऊपर बेटा यहां से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डाल दिए. हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, यानी मोजली बम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस एंड ही ऑब्टेन्ड एक्स-रेज. यानी मोजली ने सिंपली क्या किया बेटा, उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डाल दिए, मेटल सरफेस के ऊपर, और उसको क्या मिला बेटा, एक्सरे. यानी इमिशन ऑफ एक्सरे बाय द मेटल सरफेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल सरफेस. ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल सरफेस की. लेकिन जब हम इस मेटल सरफेस के ऊपर क्या डाल देते हैं बेटा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स. उसने अब बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे को प्लॉट किया था अगेंस्ट एटॉमिक मास. Frequency of X-ray, that is nu into 10 raised to power minus 8 seconds. Second inverse. 10 raised to power minus 8 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि फ्रीक्वेंसी का ये जो इसका वैल्यू है ना, ये कम हो जाए. आगे नेक्स्ट बेटा क्या, एटॉमिक मास. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा अगर आप इस 10 raised to power minus 8 को बेटा यहां पर कैंसिल, सीधे अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड ही ऑब्टेन्ड द डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस. उसको इस तरीके से पॉइंट्स मिले. लेकिन अगर उसने बेटा इसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे को प्लॉट किया था अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8 सेकंड इनवर्स को अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, यानी अगेंस्ट ज़र, एंड ही ऑब्टेन्ड पॉइंट्स लाइक दिस. उसको इस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे. जब उसने बेटा इन पॉइंट्स को बेटा कनेक्ट किया था एंड ही गॉट अ स्ट्रेट लाइन, उसको बेटा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यहां पर बेटा उसको क्या मिलेगी, अ जिगजैग लाइन. तो उसने बोला कि अगर हम देख लेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. एंड इफ वी प्लॉट इट अगेंस्ट द एटॉमिक मास, वी विल गेट अ जिगजैग लाइन. तो उसके बेसिस पे उसने बोला कि जो एटॉमिक नंबर होता है, इट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर हमारे पास एक मोर ज्यादा फंडामेंटल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटॉमिक मास. तो उसके बेसिस पे उसने एक रूल दिया, दैट इज कॉल्ड एज मोजलीज रूल. मोजलीज रूल. मोजलीज रूल क्या कहता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज इक्वल टू Z इंटू ए माइनस बी. ए भी क्या है, कांस्टेंट, बी भी क्या है, कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर. यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे किस पे डिपेंड करता है बेटा, एटॉमिक नंबर पे, एंड नॉट ऑन द एटॉमिक मास. और उसके बेसिस पे हम एक लॉ देते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ.
periodic law. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the physical and chemical properties of the elements or the periodic function or the periodic function of their atomic number. और मॉडर्न मैंडीफिस पीरियोडिक लॉ में हम क्या बोलते थे? और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन अब हमने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ, जब हमने मोजलीज एक्सपेरिमेंट देखा उसके बेसिस पे हमने बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं दे आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर पे। और इसी के बेसिस पे बेटा हम देते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल, व्हाट यू कॉल एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, characteristics of modern periodic table, characteristics of modern periodic table, characteristics of modern periodic table. Number first point beta, it is based on number first is Moseley's experiment, Moseley's experiment. Number second is atomic number. It is based on Moseley's experiment, and number second, it is based on atomic number. Number second beta, it consists of groups and periods. It consists of groups and periods. इसने भी बेटा एलिमेंट्स को अरेंज किया था बेटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास और व्हाट यू कॉल एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें हम बेटा एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और अगर हम देख लेंगे बेटा इसमें ग्रुप्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं? पीरियड्स। ग्रुप्स you call that as a vertical columns, you call that as groups, और periods क्या होते हैं? horizontal rows, you call that as periods. ग्रुप्स कितने होते हैं बेटा? ग्रुप्स होते हैं टोटल में 18, that is 1 to 18. और periods कितने होते हैं? 7. कहां से कहां तक बेटा? 1 to 7. और अगर हम बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम बात कर लेंगे या व्हाट यू कॉल एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो मैं यहां पर बेटा बना देता हूं। ध्यान देना बेटा, अगर हम ग्रुप्स की बात कर लेंगे, इट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 और यहां पर बेटा 13 14 15 16 17 एंड 18 और यहां पर बेटा अगर आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 ठीक है। अब ध्यान देना बेटा ये वाले जो स्टार है ना यहां पर बेटा ये वाला जो रो होता है ये एक्चुअली यहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर मैंने स्टार कर दिया है यानी इन एलिमेंट्स को अगर हम बेटा ऐसे कंप्रेस करेंगे ना जो स्टार वाले आ जाते हैं ये सारे एलिमेंट्स बेटा यहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहां पर बेटा डबल स्टार हम कर देंगे ये वाले डबल स्टार वाले एलिमेंट्स अगर ये हॉरिजॉन्टल रो करना कंप्रेस इनको मैं डबल स्टार अब ये एलिमेंट्स बेटा बेसिकली यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे ये ग्रुप से बेटा 1 to 18 और अगर हम पीरियड्स की बात करेंगे इसमें टोटल में 7 पीरियड्स हैं। पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 1 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है यहां पर बेटा हाइड्रोजन होता है और यहां पर हीलियम होता है यानी जो पीरियड फर्स्ट होता है इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टोटल में 7 पीरियड्स है। जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड यू कॉल दीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सा होता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 13 to 18 जो होते हैं ये वाले दैट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 यू कॉल दीज एलिमेंट्स एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं बेटा कौन से एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां से बेटा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक और फिर ये वाले जो होते हैं ग्रुप 3 to ग्रुप 12 यू कॉल दीज एलिमेंट्स एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी 1 to 2 हमारे पास क्या होते हैं एस ब्लॉक 13 to 18 क्या होते हैं पी ब्लॉक और 3 to 12 क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये वाले जो होते हैं ये बॉल कैंसिल बनाने की दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स modern periodic table is divided into 4 blocks S block 1 to 2 P block 13 to 18 D block 3 to 12 and F block नोट करके वहां पर लिख लेना F block all F block elements belongs to group 3 ये बेसिकली यहां पर होते हैं और यहां पर प्रेजेंट होते हैं यानी ये ग्रुप 3 में होते हैं बेसिकली ये एलिमेंट असली ग्रुप 3 में इनको हम क्यों बाहर निकालते हैं ताकि ये पीरियोडिक टेबल कंपैक्ट हो जाए। इसीलिए बेटा हमने इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेटा बाहर निकाला ताकि पीरियोडिक टेबल कंपैक्ट हो जाए। और किसी भी ग्रुप की अगर हम बात करेंगे जो भी ग्रुप आपके पास होगा चलो यहां पर अगर हम स्टार्ट कर लेंगे बेरिलियम ग्रुप सेकंड बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम जो एलिमेंट्स बेटा एक ही ग्रुप के होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सिमिलर होती है। लिख लेना वहां पर बेटा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल सो देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो यहां तक बेटा हमने डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया बेटा। हिस्ट्री भी इसी के रिलेटेड पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी बेटा और साथ में बेटा हमने ये भी बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल बेटा वी विल स्टार्ट विद द हाइड्रोजन और लास्ट एलिमेंट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 118 यानी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा 118 एलिमेंट्स। बाकी जो रिमेनिंग होगा बेटा इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।